शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये इत्मीनान की बात है कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका है, और अगर हम उनकी ये बात दुरुस्त मान लें तो वो हमें ये बताएं कि मुआशी बहरान कितनी किस्म के हैं और वो कौन से मुआशी बहरान से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि वो इस भोली भाली कौम को मुआशी बहरान से निकलने का जो खुशखबरी सुना रहे हैं वो लगता नहीं कि खुशखबरी ये कौम जो है वो हजम कर सके, क्योंकि मुआशी बहरान यहाँ पर कई किस्म के जन्म ले चुके हैं। पहली वजह यह है कि मुल्क के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दूसरी गुर्बत की शरह बहुत तेजी से बढ़ रही है, तीसरा बैरूनी इमदाद और बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही है और उसमें तकरीबन 50% तक कमी वाक़या हो चुकी है। जो हमारे पास पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी मुल्क के अंदर और लोगों को रोजगार मिल रहा था, उसके अंदर 50% तक कमी वाक़या हो चुकी है और ये पिछले 50 साल का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। और अगर हम हुकूमत की जो माशी बहरान से निकलने की दूसरी स्टोरी चेक करें कि वो माशी बहरान से कौन से निकल चुकी है, तो बकौल हुकूमत के हम मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो कंट्रोल हो रही है, डॉलर की प्राइस जो है वो स्टेबल है और मुल्क के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो इस वक्त तकरीबन बढ़ चुके हैं। यानी हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक मुल्क के पास इस वक्त तकरीबन 19.6 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें से 14.58 अरब डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है और बाकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद हैं। लेकिन अगर हम हुकूमत की आदाद शुमार को सही शुमार करें तो उसमें जो 70% अमाउंट बनती है वो तो हमने दोस्त ममालिक से बतौर कर्ज हासिल की हुई और हम उसके ऊपर सूद भी पेड कर रहे हैं उन ममालिक को। और अगर हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अपने आप को जस्टिफाई कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी किया कि हम करप्शन के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और लिहाजा शफाफियत में जो है अब इजाफा हो रहा है, चूंकि IMF ने रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब की करप्शन हो रही है। तो यही रिपोर्ट जब मिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है करप्शन में कमी वाक़या हो रही है। तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन में जो लीडर थे बैठे हुए थे और कहते थे कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो हम ये वजीर आजम साहब से पूछना चाहते हैं कि उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अब ये रिपोर्ट जारी किया है तो उसकी अब ये क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि आप तो पहले उस पर एतमाद ही नहीं करते थे, तो अब ये किसी सूरत भी जो है आप कैसे एतमाद कर रहे हैं और इस कौम को जो है नवीद सुना रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ रही है। और दूसरी जो अहम न्यूज आपको सुनाने जा रहा हूं वो खुसूसी तौर पे बिजनेसमैन के लिए है कि हुकूमत ने 0.5% जो है 0.5% टैक्स उसमें शरह सूद में कमी की है। पहले शरह सूद 11% थी और वो अब कम होकर 10.5% हो चुकी है। नो डाउट ये एक अच्छा इंडिकेटर है हुकूमत वक्त की जानिब से और स्टेट बैंक की जानिब से, ताकि लोग मालियाती तौर पर मजबूत हों और मुल्क के अंदर रोजगार के में इजाफा किया जा सके और कारोबारी सरगर्मियों को इजाफा किया जा सके, उसमें बढ़ाया जा सके। तो ये एक अच्छी उम्मीद है। लेकिन ये शरह सूद जो है वो 6 से 9% होनी चाहिए। सिंगल डिजिट में जब तक शरह सूद नहीं आएगी मुल्क मुआशी लिहाज से जो है वो इकोनॉमी को मजबूत नहीं कर सकेगा। वस्सलाम।